टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं इतनी वेटेड साड़ी पहन के रेडी हुई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैंने जैसा बताया था आप लोगों को कि मुझे जाना है जनेऊ में गाँव। और ये साड़ी पता है मेरी बहुत पुरानी है, ये करीब करीब 8-9 साल पुरानी साड़ी है। तो मैंने सोचा इन साड़ियों को होगा क्या, इधर जो आजकल नहीं चल रही तो लाइट वेटेड होती हैं। पहले मैं पहनती थी इतनी भारी भारी साड़ी मेरे पास है। तो मैं गाँव जा रही थी तो मैंने सोचा गाँव में थोड़ा सा ये सब कढ़ा है और थोड़ा सा डार्क कलर है तो ये चलता है। तो मैं आज उसी पर्पज से रेडी हुई हूँ और मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही है। बता इतनी ऐसे लग रहा है मेरे शरीर से तो साड़ी का वजन है, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना। तो कैसी लग रही है, थोड़ा सर्दी का मौसम भी हो गया, गर्मी में तो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ। थोड़ा ठंडक हो गई तो मैंने सोचा आज मैं यही साड़ी लेती हूँ। मुझे पता है अजीब लग रही होगी क्योंकि अब ये साड़ियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं इन साड़ियों का करूँगी क्या, रख के 2-4 बार भी पहन लिया तो ठीक है। आजकल कोई नहीं पहनता है ज़्यादा। तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और मैं अभी जाऊँगी तो रास्ते में या वहाँ जो भी होगा जनेऊ वगैरह तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, मतलब दिखाऊँगी। हो सकता है जो भी शूट कर पाऊँगी क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो हम लोगों को निकलते निकलते घर से बहुत देर हो गई थी। मतलब कि मान के चलिए हम लोगों को जाना था 11 बजे और निकलते निकलते 1 बजे के ऊपर ही हो गया था, 1 बजा था करीब। तो क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता, आजकल सालगों की वजह से ट्रैफिक भी बहुत मिलता है। ये हमारी बीच की मतलब मेरे लिए 2nd नंबर की जिठानी है, वैसे मेरी 2 जिठानी, मतलब मैं 3rd नंबर की हूँ। तो ये मेरी छोटी जिठानी थी है मतलब। और यहाँ पे मैं ये सब बातें कर रही हूँ ना कि वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, तो ये हो रहा था कि क्या मेरा और इनका चेहरा काफ़ी मिलता है क्या, क्योंकि जो लोग देखते हैं काफ़ी लोग बोल चुके हैं कि हम लोगों का चेहरा काफ़ी हद तक मिलता है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है बताइएगा। तो वही सब बातें हो रही थी। आगे बैठी है मेरी बड़ी जिठानी और ये मेरा मतलब कि जो मेरी बीच वाली जिठानी है, 3रे नंबर का बेटा है। और कोई भी नहीं आया क्योंकि वहाँ लेडीज़ों का प्रोग्राम था। तो जनेऊ वगैरह में जेंट्स का कोई काम नहीं था तो इसलिए वो लोग नहीं आए थे। कल है बारात, तो मतलब शादी है, हाँ बाराती को कहेंगे उसको। तो कल सब लोग जाएंगे, तो यहाँ पे लेडीज़ों का काम था इसलिए हम लोग आ गए थे। और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि अंदर वैसे भी हम लोगों को लेट हो गया था, जनेऊ वगैरह हो गया था जब हम लोग पहुँचे थे। तो मैंने सोचा मैं छोटी सी क्लिप एक बाहर से तो ले ही लेती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ। ये मेरी सासू माँ का मायका है। ये एक पोर्शन ये जो इधर नया बना है ये है, और ये इधर एक जो साइड में ब्लू कलर का दिख रहा है ये दूसरे बेटे के लिए, मतलब कि 2 बेटे हैं और शायद लड़कियां 6 हैं। तो ये मेरी मतलब कि मेरे मामा ससुर हैं, उनका घर है, मतलब मेरी सास का मायका हुआ। तो ये भी फ़िलहाल नया इधर वाला पोर्शन बना है, पहले पुराने जैसा बना था। बच्चों की शादी करना है तो इन लोगों ने नया बनवाया, ये काफ़ी समय से बना हुआ है। तो जब इधर जाओ तो दूसरे घर में जाना तो बनता ही है। 2 भाई हैं, दोनों में बंटवारा वगैरह जो भी अपना हो चुका और मैं ज़्यादा नहीं जानती इस बारे में। और कितनी अच्छी बात है, मेरी सासू माँ का घर बिल्कुल रोड पे था, बिल्कुल रोड के किनारे। बच्चों ने तो ये तो हमारे मामा देते थे तभी अच्छा लगता था भाई। और शाम का बज रहा था करीब 5:30 का टाइम था या 6 बज रहा होगा। अंधेरा हल्का हल्का होना से स्टार्ट हो गया था। तो बस हम लोग वहाँ से निकले थे क्योंकि भाई ये बेटा गया हुआ था और तो कोई बड़े लोग थे नहीं। तो ये था कि गाड़ी थोड़ा टाइमली लेके निकल आओ वापस, क्योंकि हाईवे रहता है तो डर तो लगता ही है। और ये मेरे मामा ससुर के बेटियाँ हैं और ये बेटे हैं जिनके बेटे की शादी है। ये कितने छोटी उम्र के लग रहे हैं आपको, सोचिए इनके बेटे की शादी है। तो हम लोग गए थे। तो हम लोग कहा जाता है मान के मान, मतलब मेरी सासू माँ इनके घर की मान थी, बेटी थी, हम लोग उनकी बहुएँ हैं। तो हम लोगों को जो सूप वगैरह होता है जो मान्यों को दिया जाता है तो वो दिया गया था हम तीनों लोगों को। तो वही ये बेटा गाड़ी में रख रहा था। और ये समझिए गांव में इतना मान सम्मान क्या कहेंगे, मतलब प्रेम होता है गांव में। ये समझिए दूसरे परिवार के मतलब हैं, मामा लगते हैं, मौसी जैसे सासू माँ की मौसी के बेटे, इस टाइप से। मतलब क्लियर नहीं पता मुझे क्या रिश्ता है, मामा लगते हैं बस मैं ये जानती हूँ। समझिए आस पड़ोस में जो रिश्तेदार लगते हैं वो भी चलते टाइम पैर छुएंगे, जो उनके पास होगा वो देंगे। और हम लोग निकल लिए थे वहाँ से। तो ये जिनके बेटे की शादी है तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कल भाई बारात में सभी लोगों को आना है।
और बारात तो हम लोगों के घर के थोड़ी दूर पे ही आ रही है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर था। तो जो बारात जाएगी वो घर के थोड़ी दूरी पे है, करीब बेटा बता रहा था 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस हम लोग फटाफट से निकल लिए थे क्योंकि घर भी टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर मतलब मेरे साथ नहीं आए थे, घर पे थे अपने पापा के साथ। तो हम लोग टाइमली वहाँ से निकल गए थे अंधेरा होने से पहले, क्योंकि भाई घर में बच्चे मेरे दोनों छोटे, घर मतलब वैसे डर नहीं था, पापा थे उनके, इसलिए मैं छोड़ के ही आई थी। वरना इतनी दूर आती हूँ तो मैं बच्चों को अभी घर पे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं। आसपास होती हूँ तो 1-2 घंटे की बात अलग है। और आज मेरा छोटा सी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।